ये अंधेरे में चलने वाला होता है ना। थोड़ा सा इरिटेशन सी हो रही है, बहुत रिफ्रेशिंग सा है, अच्छा है। मशीन से कारी फोर से निकलवाया था, बस फैट है वो ज़्यादा हेल्दी है, वो फैट्स जो है वो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके जनाब। सुबह हो चुकी है माशाल्लाह और हस्बैंड साहब अपना जा चुके हैं काम पे कहाँ गए हैं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल गए हैं। और मैं जनाब उनका गेट बंद करके वापस आ रही हूँ। और माशाल्लाह मशीन की कपड़े भरे पड़े हैं और मशीन भी ज़ाहिर है आज लगेगी। और बाकी सुबह के टाइम जो घर का हाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अभी सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन लग रही होती है। और मैं कहती हूँ आज तो भाई कोई काम का बर्डन नहीं है, बस जनाब साफ़ सुथरा घर पड़ा हुआ है। और कमरे की हालत तो ज़ाहिर है सबकी ऐसी ही होती है, सुबह जब आप सो के उठते हो और बाद में जब आपके हस्बैंड साहब चले जाते हैं फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो। बाज़ औक़ात मैं करती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं करती, क्योंकि सऊदीया का तो रूटीन ऐसे है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बेल कभी बजा दे तो हैरत होती है कि आज बेल किसने बजाई है। वैसे तो बंगाली पानी रखने आते हैं या फिर कोई और ऐसा काम हो तो कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन आप यकीन करें कि तरसता ही बंदा रहता है कि कोई दरवाज़े पे बेल दे। और पाकिस्तान में आपको पता है कि सुबह सोना नामुमकिन होता है। ख़रीदा है बॉडी स्पा, बॉडी शॉप से नहीं, एम्बर का। ये बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, 38 रियाल वाला मुझे जनाब 19 या 20 रियाल में मिला था। बॉडी स्प्रे है, बहुत रिफ्रेशिंग सा है, अच्छा है। एम्बर है, मतलब स्मेल जो है इसकी वो एम्बर की है। अरेंज करते हैं साफ। खैर मैंने क्या करना है, छोटी छोटी ये ट्यूब्स वगैरह चीज़ें बंदा ले लेता है, यूज़ मैं इतना करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों सुस्ती मुझे हो जाती है। चीज़ें ले लेती हूँ लेकिन इस्तेमाल ज़रा कम ही करती हूँ। और अब जनाब अपने बालों को टाई कर लेते हैं, ये भी बांधना बहुत ज़रूरी है वरना बिखरे बिखरे बाल काम करते हुए आगे पीछे होते रहते हैं, मतलब कभी चेहरे के सामने आते हैं कभी कुछ होता है। तो उससे बेहतर है कि इसको टाई कर लिया जाए ताकि आराम और सुकून से काम हो सके। चलें जी, बाल भी टाई हो गए हैं, कमरे की लाइट ऑफ करती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ और अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। कमरा अपनी तरफ से नीट हो गया, फ़र्श उसका नीट करना बाकी है, वो इंशाअल्लाह कुछ देर बाद अल्लाह खैर रखे। हालत दिखाती हूँ कि सुस्ती वैसे मैं इतनी करती नहीं हूँ, अमूमन मैं अपना किचन हर चीज़ साफ़ करके रात को सोती हूँ। और कल रात को जनाब ये देख लें ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। एक तो बर्तन थोड़े थे, मैं कहा डिश वॉशर में अभी फ़िलहाल नहीं लगाती, सुबह लगाऊंगी। अमूमन ना भी धोने हो लेकिन मैं मतलब मशीन ना भी चलानी हो लेकिन मैं इसको लगा ज़रूर देती हूँ डिश वॉशर में, लेकिन रात को सुस्ती की वजह से वो भी नहीं लगाए गए। अब जनाब मैं फ़्रेश होके आती हूँ, ब्रश करती हूँ और फिर जो नाश्ता करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्रश होने जा रही थी, टूथब्रश वगैरह करना था लेकिन टूथपेस्ट ख़त्म थी। बस सुस्ती आजकल 2-4 दिनों से मुझे हुई हुई है, वरना मैं हमेशा जब चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जब ख़त्म होती है तो साथ ही नई रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन बस इंसान है, हर वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, चेंजेस आती रहती हैं। ये मैं आपको टूथपेस्ट के बारे में बताना चाह रही थी कि मेरे मसूड़ों में थोड़ा सा इरिटेशन सी हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया, डेंटिस्ट ने, कि आप जो टूथपेस्ट है वो जो ग्रीन कलर का जिस पे ये निशान सा या पैच सा पड़ा हो, हमेशा वो टूथपेस्ट ख़रीदें क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल होने की वजह से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ज़ाहिर है, जो भी इसमें हर्बल डली हुई हैं, मतलब जो जड़ी बूटियाँ जिससे ये बनाया गया वो सब नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाई गई हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो मसूड़ों की इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं कोई मेडिसिन लेने की, कोई कुछ करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुंह में कोई इन्फेक्शन नहीं था,
तो आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि जब भी आप टूथपेस्ट ख़रीदें तो ये देख लें कि इसका जो ये पैच सा एंड पे बना होता है इसकी बॉटम पे, ये ग्रीन कलर का हो। चलें जी, नाश्ता शुरू करने से पहले मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ ताकि जो काम हो जाए अच्छा है। जब तक नाश्ता होगा तब तक इंशाल्लाह मशीन भी हो ही जाएगी आधे पौने घंटे में। इसको रखते हैं कवर को इस चेयर के ऊपर और वापस चलते हैं जनाब अपनी मंजिल पे मशीन के पास और लगाते हैं मशीन। आखिरी क्रॉसेंट बचा हुआ है, साथ ये पीनट बटर है। आज नाश्ता करने को उस तरह दिल नहीं चाह रहा जिस तरह कोई स्पेशल चीज़ बनाऊं या कुछ करूं, तो जनाब इसी से गुजारा करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी और फिर पीनट बटर लगा। बच्चों को भी हेल्दी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। बादाम जो है एक्सपेंसिव भी हैं और नहीं भी हैं। जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा फजूल में खर्चे करते हैं, अगर उसकी बजाय हम इस हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आएँ तो हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और शुरू से बच्चे जब ये देखते हैं कि मतलब जंक फूड की बजाय हम लोग इस तरफ हेल्दी वर्जन की तरफ आ रहे हैं, तो वो ज़रूर खुद ब खुद उनको बचपन से ही इन चीज़ों की आदत हो जाती है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल एक बन जाता है उनका। मैं बादाम आपको पता है डेली लाजमी भिगोती हूँ और रोज़ मैं अब बच्ची को भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। इसके अलावा एक एग बहुत ज़रूरी है नाश्ते में। पीनट बटर बहुत हेल्दी होता है, कभी ये यूज़ कर लिया, कभी जो मैं डिफरेंट नाश्ते अपनी तरफ से हेल्दी वर्जन के बनाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ही होता है। टेस्ट वगैरह करवाओ तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वगैरह सब सही आते हैं। तो बजाय ये कि जंक फूड की तरफ तवज्जो देने के और अनहेल्दी या ज़बान के चस्के को पूरा करने से बेहतर है कि बंदा अपनी ज़बान का जो है टेस्ट बड्स को इन चीज़ों की तरफ जो कि हमारे लिए हेल्दी हैं। बहुत सॉफ्ट और अच्छे मेरे माशाल्लाह क्रॉसेंट बने थे, ये देख लें। और माउथ मेल्टेड है। इसमें बादाम भी रख लेते हैं और पीनट बटर जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। ये भी फ्रेश पीनट बटर है, इसमें ना शुगर है ना हनी है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने मशीन से कारी फोर से निकलवाया था। खोल के भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ऊपर ही सही है। हर काम इतना परफेक्टली करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि बंदा हर काम को ही कहे कि यार 100% होना चाहिए। ये हमारा नाश्ता जो है ये वैसे थोड़ा ही है मुझे लग रहा, लेकिन चले एक एग अपना इसमें शामिल करती हूँ। थोड़ा नहीं, अभी बहुत हो जाएगा। इसमें मैं ग्रीक योगर्ट भी इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। इसके ऊपर ब्लैक पेपर और जनाब डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ले लेंगे जनाब इसमें नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड करती हूँ बस। और एक चीज़ मेरी रह गई है, वो है ग्रीक योगर्ट। लो फैट है, लेकिन मैं एक तहकीक पढ़ रही थी रिसर्च पे, उन्होंने लिखा हुआ था कि लो फैट की बजाय जो डेयरी प्रोडक्ट्स में फुल फैट हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। वो फैट्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे क्योंकि शुरू से लो फैट की आदत पड़ी हुई है, जब ये कहते थे कि लो फैट चीज़ें ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इसलिए मैं फिर लो फैट पे ही अभी तक हूँ। थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। चलिए, चाय की कमी है, वो इंशाल्लाह नाश्ता करके चाय भी पी जाएगी, अल्लाह खैर रखे। तो अब जनाब जब तक बेटी नहीं उठती मैं आराम से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता तो मैंने कर लिया और बेटी ज़ाहिर है बहुत छोटी है, मुझे बहुत तंग करती है, इसलिए मुझे बेटी के उठने से पहले नाश्ता करना था। खैर मजाक की बात है, वो जाग भी रही हो तो वो कौन सा बेबी है जिसने मुझे तंग करना है।
तो आराम से ही नाश्ता हो जाता है। लेकिन आज अकेली थी, वो सोई हुई थी तो ज़रा सुकून में थी और जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए। और अब जनाब ये देखें मेरे हस्बैंड साहब अपने लिए ख़ुद क्या ख़रीद कर लाए हैं। इनको गाने का शौक़ है, मतलब शुरू से ही है, काफ़ी अरसे से, शादी से पहले का गाने का शौक़ है। ये नहीं मुझे देखकर पैदा हुआ कि बीवी को देखकर गाना सुनाना शुरू कर दे। खैर वो तो अगले 7 जन्मों में भी ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों में तो खैर जन्म होते ही नहीं है, लेकिन मुहावरतन मैंने ये कहा है कि लेकिन बहरहाल इनको गाने का शौक़ था। तो ये म्यूज़िकल कोई किट थी जिसमें माइक भी है और बाकी सारी एसेसरीज़ हैं, शोर वगैरह भी कवर होता है। तो ये लाए थे और माशाल्लाह खुशी खुशी मुझसे रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं और ख़ुद भी गा कर खुश हो रहे हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगा